हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चंद्रमा के परिवर्तन को। चंद्रमा का परिवर्तन अब होने जा रहा है कुंभ राशि और फिर मीन राशि पर। तो इसका क्या प्रभाव होगा, ये स्थिति कुछ समय पहले बनी थी और इसके विषय में हमने चर्चा की थी। और हम चर्चा कर रहे हैं, जब भी चंद्रमा द्वारा कोई भी योग बन रहे हैं, चंद्रमा द्वारा युति बन रही है, उससे क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो इसे आप दैनिक राशिफल के विषय में भी समझ सकते हैं, काफ़ी बातें इसमें आ जाती हैं। और क्योंकि बीच बीच में लगातार हम नहीं बना पा रहे हैं, परंतु ये जो महत्वपूर्ण स्थितियां बनती हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कैसे योग संयोग बनेंगे ये समझ लेते हैं पहले। तो 16 जुलाई को सुबह ही 5 बजे से चंद्रमा 5 बज के कुछ मिनट है, पर हम 5 बजे लेते हैं क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में समय का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 5 मिनट से लेकर आधे घंटे का। तो सुबह हम 5 बजे से ही ले रहे हैं, यानी कि 15 तारीख की रात्रि और 16 तारीख की सुबह 5 बजे से ही चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और आप जानते हैं कि संदेह इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और यहाँ जो चंद्रमा और शनि की युति होगी, इससे विष योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख की सुबह 5 बजे तक ये योग बना रहेगा। फिर 18 तारीख को चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, जहां पर राहु पहले से विराजमान है। तो ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। लगभग 1 महीना पहले ये ग्रहण योग का निर्माण हुआ था, हमने चर्चा की थी। तो ये समय बहुत भारी रहने वाला है। तो इसमें क्या समस्याएं होंगी, क्या सावधानी रखनी होगी, ये समझेंगे। क्योंकि चंद्रमा बीच में कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग का निर्माण करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज पहले मैं बता दूं, ये कंफ्यूजन होता है कई बार लोगों को कि जैसे आप देखते हैं कि अभी सूर्य का परिवर्तन हुआ 16 तारीख को ही, तो उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी बताई गई कि ऐसा ऐसा होगा। परंतु ये चंद्रमा का परिवर्तन है, तो इसमें बताया अब जो स्थितियाँ, क्योंकि दुर्योग का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं समस्याएं ज़्यादा हैं, लाभ बहुत कम है। इसलिए चंद्रमा के हिसाब से हम समझ रहे हैं। सूर्य के हिसाब से जो फल मिलना हो वो आपने सुना होगा। अब आगे आने वाले समय में शुक्र बदलेंगे, बुध बदलेंगे, तो उनका क्या प्रभाव होगा वो अलग है। इसीलिए जब ये आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन सुनते हैं तो ये तो विस्तार में होते हैं, तो इनको तो समझना ही चाहिए। परंतु राशिफल, जो मासिक राशिफल होता है, उसे अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हम मूल रूप से सभी ग्रहों की एक साथ स्थितियों को समझते हैं, जिससे ये कन्फ्यूजन जो होता है वो दूर हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि चंद्रमा पहले कुंभ राशि में क्या फल देंगे और फिर मीन राशि में। तो देखा जाए तो जब कुंभ राशि में यानी कि 16 तारीख 17 तारीख को गोचर करेंगे और 18 तारीख को सुबह तक गोचर करेंगे, चंद्रमा आपके आय भाव में गोचर करते हुए, आपके सुखेश हैं और आय भाव में गोचर करते हुए आय में आपके प्रभाव डालेंगे। और आय में प्रभाव डालते हुए कहीं ना कहीं आय से संबंधित जो स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। यानी कि या तो कहीं पैसा फंस जाना, या तो पैसा कहीं से आ रहा उसमें रुकावट पैदा हो जाना, ऐसी स्थितियां बनने वाली है। कई सारे आपके काम चल रहे थे, आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, आप जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कोई भी काम है, तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। काम में कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं हो सकती हैं, जिससे काम रुक सकता है या लेट हो सकता है। तो इसलिए आपको इसमें सावधानी रखनी है कि पहले से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से बना के रखें। इस समय बड़े भाई या बॉस के साथ थोड़ा अनबन की स्थिति बन सकती है, या तो काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ सकता है, तो आपको सावधान रहना है। ये विद्यार्थियों के लिए भी समय थोड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या कोई रिजल्ट की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अब जैसे हमने बात की विद्यार्थियों की, या विद्यार्थियों के ऊपर प्रभाव तो पड़ने वाला है जो स्टूडेंट हैं, परंतु वहाँ पर हमें यह भी देखना होता है कि यदि हमें एग्जैक्ट रिजल्ट समझना है तो हमें अपनी पर्सनल जन्म कुंडली भी देखना होता है। अब जैसे हम बात करें विद्यार्थियों की, यानी कि पढ़ाई लिखाई में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखना, साथ में बुध, क्योंकि बुद्धि के अधिपति हैं, उनको देखना, पंचमेश आपके कौन है या और भी कौन ग्रहों का पंचम भाव से संबंध है, तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है।
परंतु अब जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे पार्टों को लेके एक चीज कोई बनती है। जैसे आप मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में, तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और उनको जोड़ के पूरा एक लैपटॉप या मोबाइल बना हुआ है ना। तो उसमें एक हिस्सा है चंद्रमा, 9 ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा अपना ऐसा प्रभाव दिखा रहा है। हो सकता है कि कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दिखा रहा हो तो फलादेश में फिर मतलब बीच की चीजें हो जाएंगी, ना तो बहुत खराब ना बहुत अच्छा। तो इसलिए कभी भी हमें कोई भी चीजों में घबराना नहीं चाहिए। हाँ, सावधान रहना चाहिए। ज्योतिष का मतलब मात्र एक ही होता है, ज्योतिष है नेत्र, दिखाना कि क्या आगे कैसी स्थिति है, तो उसको हम समझ के रखें, हम सावधान रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें डरना है। तो विद्यार्थियों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अपने पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। मन यहाँ भटकेगा थोड़ा, चाहे दोस्त यारों के साथ या किसी न किसी तरह टाइम पास होगा। जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, यहाँ से धन कमाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, नुकसान अचानक हो सकता है। तो आपको सावधान रहना चाहिए। और खासकर यहाँ पर एक चीज बता दूं कि चंद्रमा का प्रभाव जैसे 17 तारीख से हम ले रहे हैं, 17 तारीख और 18 तारीख, फिर आगे भी बढ़ेंगे। तो कुंभ राशि में चंद्रमा 16 तारीख, 17 तारीख को, 18 तारीख को सुबह बदल जाएंगे। तो ज्यादातर चंद्रमा का प्रभाव लास्ट दिन ज्यादा पड़ता है, यानी कि 17 तारीख या 18 तारीख को समझ लीजिए ज्यादा प्रभाव दिखेगा। फिर इसी तरह फिर 19 तारीख को, 20 तारीख के सुबह तक रहेंगे चंद्रमा, तो वहां पर ज्यादा प्रभाव दिखता है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और लव पार्टनर जो है तो उनके बीच में भी थोड़ी अनबन की स्थिति देखी जा सकती है, या मन में एक दूसरे के प्रति शंका हो, ऐसी चीजें कहीं ना कहीं जो रिश्ता है उसमें कुछ न कुछ बदलाव, निगेटिव बदलाव होने की संभावनाएं देखी जाती हैं। तो ये चीजें रहने वाली हैं। फिर यहाँ चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और मीन राशि में जाएंगे। तो मीन राशि में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपकी व्यय की स्थिति बन जाएगी, है ना। जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं बेवजह, चाहे बीमारी हो, है ना, स्वास्थ्य की समस्याएं हो या अन्य समस्याएं, कोर्ट कचहरी के मामले यदि आपके हैं तो उनमें थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, वहाँ पर धन खर्च हो सकता है। तो आप ध्यान रखें। आप यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर सावधानी रखें। यात्रा करते समय थोड़ी सी समस्याएं, खासकर जो लंबी यात्रा या विदेश यात्रा करने चाहते हैं उसमें थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्या होना या कोई रुकावटें आ जाना, सरकारी हो, लीगल हो, जैसी भी चीज़ें हों, कुछ न कुछ रुकावटें होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इस समय आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लोगों से बात ब्याद नहीं करना है, आपको सावधानी रखनी है ना। हम मीन राशि में जब चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया, इसीलिए मैं जो कैलकुलेशन वो चीज़ें पहले बताता हूँ, क्योंकि 18 को सुबह से लेके 18, 19 और 20 तारीख को सुबह तक रहेगा, और फिर उसके बाद मेष में चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी से बात ब्याद नहीं करना, क्योंकि इस समय शत्रु आपके एक्टिव रहेंगे, तो आपको सावधान रहना है लोगों से थोड़ा। और कर्ज की स्थिति में नहीं फंसना है, ना कर्ज लेना ना तो देना, इस समय इससे बचना होगा। तो ये कुछ स्थितियां बनने वाली हैं आपके जीवन में, तो ये आपको सावधानी रखनी है। और साथ में आप इस समय विशेषकर मतलब 16 तारीख से लेके और 19 तारीख, 20 तारीख की सुबह तक ये ध्यान रखें कि कोई सलाह दे रहा है ना, चाहे बहुत अपना ही हो, क्यों मित्र हो या हितैषी हो, जैसा भी जो भी व्यक्ति हो, सलाह दे रहा है, उसकी उसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भाई ये सलाह दे रहा है, पर क्या इसमें वास्तविकता ये है जो कह रहा है? यानी कि किसी की सलाह के ऊपर मात्र नहीं चलना है, हमें सुन तो लेना है, परंतु हमें अपने तरीके से समझने के बाद ही, निर्णय लेने के बाद ही उसमें आगे काम करना है। क्योंकि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसी सलाह दें जिससे उनका ज़्यादा फायदा हो, आपका फायदा ना हो, इसलिए सावधानी बरतें। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सबसे सरल साधन है भोलेनाथ की आराधना, वो करिए, उससे सब कुछ बढ़िया हो सकता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।